हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को। इससे पहले हमने ओपन चेन, जिसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, उसके अंदर हमने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को देखा था। तो फाइनली आज हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे, जिनको क्लोज्ड चेन ये लिखा हुआ क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। ठीक है। एरोमेटिक, अभी आपको आज पता लग जाएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। एग्जैक्टली एरोमेटिक की आपको अलग से क्लास होती है, वो देखेंगे। तो सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन चेन से थोड़ा सा एडवांस्ड होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। उनके अंदर सिर्फ आपके पास अल्कीन्स, अल्काइंस को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे इट्स लाइक मोर डिविजन्स आर देयर। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर रिंग पाई जाती है। ठीक है। अब जितने भी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों के अंदर। एक वो जिनकी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाया जाता है। ठीक है। ठीक है। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है। साइक्लिक, होमोसाइक्लिक यानी कि सेम एलिमेंट पाया जाएगा पूरी साइकिल के अंदर, पूरी रिंग के अंदर। यहाँ पर सिर्फ पाया जाता है सिर्फ कार्बन, ओनली कार्बन इन द रिंग। ओके, सो वी डू हैव समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपको होमोसाइक्लिक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई और एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा रिंग के अंदर। हाँ, रिंग के बाहर ज़रूर इस तरीके से कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। यू जस्ट हैव टू सी द रिंग के रिंग के अंदर आपके पास क्या है, कौन सा एलिमेंट है। अगर सिर्फ कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। होमोसाइक्लिक के अंदर क्योंकि सिर्फ कार्बन होता है तो इसको कार्बोनिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इजी। हेट्रोसाइक्लिक नाम से पता लग रहा है कि कार्बन के साथ साथ कोई और एलिमेंट भी होगा रिंग के अंदर। ठीक है। तो होमोसाइक्लिक के अंदर सिर्फ कार्बन होता है, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कार्बन प्लस अदर एलिमेंट इन द रिंग। होमोसाइक्लिक आपके पास, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया दो और फर्दर हिस्सों के अंदर कि भाई एक वो होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होती है। ठीक है। तो एक वो होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होती है और एक वो होते हैं जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती, कोई भी और रिंग होती है, कार्बोनिक होता है, लेकिन वो लोग रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होगा। अब बेंजीन जिनको नहीं पता, बेंजीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है, किंग ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है इसे। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन आपके पास बेंजीन है। सारी की सारी दवाइयों के अंदर, मेडिसिन के अंदर, आपका हेल्थ केयर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, फार्मेसी के अंदर एलिमेंट नहीं, कंपाउंड आपका बेंजीन होता है। बेंजीन जो है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये एक हाइड्रोकार्बन है, कुछ इस तरीके से इसकी रिंग होती है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया है और ये रिंग है। अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको नहीं पता क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो मौजूद है, आप वो देख लीजिएगा। तो बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो इस बेंजीन खुद भी क्या है, ये कॉर्नर्स बताते हैं कि यहाँ पे कार्बन है। तो बेंजीन खुद भी क्या है, बेंजीन खुद एक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बोनिक हाइड्रोकार्बन है। तो भाई जिसके अंदर, जिस होमोसाइक्लिक के अंदर बेंजीन रिंग होगी उसे आप बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे बेंजोइड भी बोला जाता है क्योंकि बेंजीन रिंग होती है। और एक होता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती लेकिन वो होता कार्बोनिक है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिंग के अंदर है तो कार्बन, कोई और एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है। 5 यहाँ पे कार्बन्स हैं। बेंजीन के अंदर क्या होता है, C6H6, ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का। यहाँ पे C5 है, ये बेंजीन रिंग तो नहीं है, तो लेकिन कार्बोनिक तो है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप बोलते हो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती तो इन्हें बोला जाता है नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक जब कहते हैं ना, अच्छा वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास रिंग होती है वो एरोमेटिक होते हैं, ऐसा नहीं है। वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास बेंजीन रिंग होती है, दोज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इसके बाद मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजोइड्स के। तो आपको समझ आ गया कि इसके पास क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। अच्छा, ये बेंजीन रिंग का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो कोई भी रिंग जो आपको इस तरीके से दिखे और उसका डबल बॉन्ड हो ऑल्टरनेटिव इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। ये तो मैंने बहुत बुरी बेंजीन रिंग बनाई है यहाँ पे, इसको हम ठीक है बेटर। तो यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिव, पहले डबल बॉन्ड हुआ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स है। तो कोई भी रिंग जिसके अंदर 6 कार्बन हो, यानी कि 6 कॉर्नर्स हो उसके, और उसके पास ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हो, तो वो बेंजीन रिंग होती है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कहीं किसी किसी जगह पे ऐसे बनी हुई होती है, तो बच्चों को लगता है अच्छा ये तो इस तरीके से ऊपर तो कॉर्नर नहीं है तो ये बेंजीन नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो 6 कार्बन तो हैं इसके पास, और इसके पास भी इस तरीके से ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते, तो ये भी बेंजीन ही है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ आ रहा, आपने बॉन्ड लाइन नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको खोल के दिखा देती हूँ। हम लोग इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स का पता लग जाएगा। तो होता क्या है कि जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली ये कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन आपके पास इस तरीके से होता है, अब कार्बन को अपनी वैलेंसी भी पूरी करनी है। अब देखो ये वाला कार्बन जो है इसका एक ये बॉन्ड हो गया, इसकी बात हो रही है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये, और ये, इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं। तो इस तरीके से इस वाले कार्बन में भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, सबके पास एक एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से उनकी वैलेंसी पूरी हो रही है, 4 बॉन्ड्स वो बना रहे हैं, तो ये होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर तो बेंजीन रिंग के साथ आपके पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है आपके पास, अल्कोहल जिससे बनती है। ठीक है, तो खैर ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा हुआ है, तो ये बेंजोइड हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, इसका नाम है फिनॉल। ये आप इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि C6H6OH। ठीक है, OH आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये फिनॉल क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती, दे डोंट कंटेन बेंजीन रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो ये लोग साइक्लिक तो होते हैं और होमोसाइक्लिक भी होते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती। जैसे कि आप ये वाला एक एग्जांपल ले लो, अब ये आपके पास होमोसाइक्लिक भी है भाई, सिर्फ कार्बन है, और रिंग भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है इसको आप क्या बोलोगे, देखो ये 4 कार्बन है, मैंने आपको कहा था कि 4 कार्बन जब होंगे आप क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, ब्यूटेन का नाम इस्तेमाल करेंगे आप। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ही हुआ, और साइकिल है, एलिसाइकिल के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो साइक्लोब्यूटेन नाम होगा इसका। समझ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यही सेम स्ट्रक्चर बनाऊँ लेकिन मैं डबल बॉन्ड ले आऊँ, तो अब यहाँ पे ब्यूटीन हो जाएगा, तो साइक्लोब्यूटीन। सेम अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा
कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे ये भी साइक्लिक है और ये भी होमोसाइक्लिक है। और कितने कार्बन है यहाँ पे? 5, तो पेंटेन इस्तेमाल होगा, साइक्लोपेंटेन। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। इसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा हुआ हो तो वैसे ट्रिपल बॉन्ड अगर आप देखो, अगर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, वैसे हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है वैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कार्बन है तो ये इसका एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, तो ओके है। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे साइक्लोपेंटाइन। तो ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स कुछ देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो अब ये मत बोलिएगा कि ये साइक्लोहेक्साइन है, साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन ये आपका बेंजीन है, ठीक है। वैसे ये साइक्लोहेक्सीन है लेकिन इसका नाम है भाई बेंजीन है। और ये आपके पास नॉन बेंजोइड नहीं है, ये बेंजोइड है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट आपको ट्रिक करने के लिए, लेकिन ये है इसका। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनके पास बेंजीन रिंग होती है और एलिसाइक्लिक होता है। ये ख़त्म हो चुका है। अब बात आती है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। भाई ये क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी बात है कि जिनके पास कार्बन के साथ साथ कोई और एलिमेंट होता है। इनके हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक रिंग बनाई, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी है रिंग में। अब जब नाइट्रोजन रिंग में है तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। वैसे इसे हम लोग पायरिडीन कहते हैं। पायरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5N। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है फ्यूरेन। फ्यूरेन एक गैस होती है, इसका फॉर्मूला है C4H4O। तो ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल्स थे। पायरिडीन, C5H5N, फ्यूरेन गैस होती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है, C4H4O।